गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 23वां शुरू करते हैं। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। आप एक बात समझ लीजिए, या तो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, एक ही बात होती है। या तो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, एक ही बात होती है। उसके बाद क्या बोला इसने, आगे इसने बोला और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। मान लीजिए एक बार उछाला हेड आ गया, फिर टेल, फिर हेड, हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए। तो तीनों परिणाम समान होने पर, तीनों परिणाम समान कब हो सकते हैं, तीनों हेड आ जाएं या तीनों टेल आ जाएं। बस 2 ही चांस है, तीनों बार तीनों के 3 एक जैसा आने की, अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने की, हेड या टेल। चित्त पट का मतलब हेड और टेल। अगर तीनों के 3 आ जाते हैं तो हनीफ खेल में जीत जाएगा। मतलब अगर ये आ जाता है और ये आ जाता है तो हनीफ जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता हमने ज्ञात करनी है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, हम बताते हैं आपको। और अगर तीनों हेड आ जाते हैं और तीनों टेल आ जाते हैं, फिर तो जाएगा जीत, नहीं तो क्या होगा, हार जाएगा। इंग्लिश मीडियम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक ही सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। और जब उछालने के बाद जो परिणाम आता है उसको नोट कर लिया जाता है। हनीफ विंस, हनीफ जीत जाता है। इफ़ ऑल द टॉसेज गिव द सेम रिजल्ट। वही बात जैसे आपको बताई, अगर वही परिणाम आता है, तीनों हेड आ जाते हैं या तीनों टेल आ जाते हैं, तो हनीफ जीत जाएगा, नहीं तो हार जाएगा। उसके बाद है जी अपना 3 हेड्स और 3 टेल्स। एंड लूजिज अदरवाइज, नहीं तो वो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। कि हनीफ गेम हार जाएगा, इस बात की हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्योंकि देखिए वो पूछ सकता है जीत जाएगा या हार जाएगा, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है वो हमारे एग्ज़ाम के अंदर। जब हम सिक्कों को उछालेंगे 3 बार, तो देखिए जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो क्या होता है, कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, 2। लेकिन 3 बार उछालेंगे, जैसे आपको कल भी बताया था, तो कितने चांस आएंगे हमारे, 8। 8 क्यों आएंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। हो सकता है आपके तीनों हेड आ जाएं, हो सकता है आपके तीनों के 3 हेड आ जाएं। हम लिख देते हैं जी, तीनों हेड आ गए या तीनों टेल आ गए। देखिए इसको बनाने का आसान सा तरीका बताते हैं आपको। 2 बार हेड आ गया, अब मान लीजिए, तो पीछे से यहाँ से हम एक टेल ले लेंगे इसके अंदर यहीं पर, और क्या करेंगे, इस टेल को इस साइड में, राइट साइड यानी कि लेफ़्ट साइड में सरकाते चलेंगे। कैसे, देखिए ये ले लिया एक बार, तो इस पिछले एच की जगह पर यानी कि हेड की जगह पर टेल ले लिया, तो इसी टेल को हम इस साइड में सरकाएंगे, यहाँ पर ये वाला इस साइड में, इस साइड में हो गया ये। फिर टेल यहाँ पर आ जाएगा और दोनों हेड एक साइड में आ जाएंगे, इससे आगे सरक भी नहीं सकता ये। अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, हेड, टेल, टेल और हेड। फिर ये हेड इस साइड में सरका देंगे जी अपना, फिर टेल दूसरी साइड में चला जाएगा, फिर हेड इस साइड में आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीनों हेड एक बार तो यहाँ पर आता है और तीनों टेल यहाँ पर आता है। यानी कि उसने बोला था यदि तीनों के तीनों परिणाम एक जैसे आ जाते हैं तो हनीफ जीत जाएगा, नहीं तो वो हार जाएगा। अब उसने क्या प्रोबेबिलिटी पूछी, अब हम क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे पहले तो,
टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे? 8। सेम रिजल्ट जैसे कि आपको दिखाया कितने हैं हमारे? 2। और लेकिन इसने पूछा था अगर सेम रिजल्ट नहीं हुआ तो वो हार जाएगा। हनीफ will lose the game। कितने हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास हैं 8। वो गेम हार जाएगा, कितने हैं? 6, क्योंकि 2 ही ऐसे होते हैं जिसमें सभी बराबर आते हैं, नहीं तो बाकी। फिर उसके बाद 2 तिया 6 और 2 चौका 8। हमारा आंसर कितना होगा? 3/4 होगा। इसी प्रकार हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे। कुल परिणाम 8। उसके बाद 3 चितिया पट 2 बनाते हैं। और उसने पूछा था हनीफ हार जाएगा। 8 और ऊपर 6, 2 तिया 6, 2 चौका 8। अगर वो जीतने की पूछता तो हम क्या लिख देते? 2/8, यानी कि 1/4 आ जाता जी जीतने की, जो कि हमने बतानी नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना चाहें तो जीतने की प्रायिकता हम ऐसे लिखेंगे, जीतने की प्रायिकता क्या आएगी? 2/8, यानी कि 1/4 आंसर होगा जीतने की। और हारने की क्या होगी? 3/4।